संस्कार क्या होते हैं? क्योंकि बाबा हमें हमेशा संस्कारों के बारे में कहते हैं कि यह पुराने संस्कार तुम्हारे नहीं हैं। मध्यकाल के संस्कार तुम्हारे नहीं हैं, अर्थात द्वापर युग और कलयुग के संस्कार। आदि काल और अनादि काल के संस्कार तुम्हारे हैं, अर्थात सतयुग और त्रेता युग के। तो संस्कारों का अर्थ भी अभी समझना बहुत ज़रूरी है। संस्कार केवल संचित ऊर्जा का पैटर्न नमूना नहीं है। अगर होते तो उन्हें खोलकर, जलाकर, मिटाकर खत्म किया जा सकता था। बैटरी खाली हो गई, काम खत्म। पर ऐसे नहीं होता है। बाबा के साथ से यह डीप सीक्रेट गहराई में बैठी हुई पैटर्न उसे फील करना शुरू कर देती है और अंदर छिपी हुई डीप सीक्रेट पैटर्न गहराई में बैठी हुई वह फीलिंग के रूप में, चाहे मान्यताओं के रूप में या चाहे सेंसेशन के रूप में ऊपर आती है बाबा की कंपनी में। तो हमें इन डीप लेयर्स को क्लीन करने पर काम नहीं करना है। इनफैक्ट इनको टच भी नहीं करना है, क्योंकि यह हमारा गोल नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा गोल हमने अचीव किया है अपने सत्य में जागृत होकर। लक्ष्य तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जितना हम सोचेंगे हमें इसे हटाना है, मिटाना है, उतना वह और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। हिम्मत चाहिए, मेहनत नहीं करने की, कुछ नहीं करने की हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए। टच नहीं करने के पुराने संस्कारों को, इसमें हिम्मत चाहिए। टच कैसे करते हैं? जब यह फीलिंग, सेंसेशंस आत्मा के अंदर से ऊपर आते हैं, गहराई से ऊपर आते हैं। जैसे कि यह पुराने संस्कारों से बना हुआ नाम रूप है,
जो खुद एक संस्कार है, एक संकल्प है। वो कुछ भी करके उसे हटाना मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वह अपनी नहीं लगती। वह फीलिंग, वो सेंसेशन, तो किसी तरह से उसे मैनेज कर लो, उसे हटा दो। तब बाबा कहते आत्मा को, हे आत्मा, यह तुम क्या करते हो? पुराने संस्कार तुमको टच भी नहीं कर सकते। आत्मा, क्या तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता? तो क्यों इसको तुम टच करते हो? क्या है यह ओल्ड एनर्जी पैटर्न है। तो जो सेंसेशंस, फीलिंग, थॉट्स के रूप में, लहरों के रूप में अनुभव होता है आत्मा को, मतलब वह सेंसेशन बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। मुझे चोट न पहुंचाए, मुझे कोई नुकसान न कर दे। संस्कार संकल्पों को शब्दों में यूज करके एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, मतलब कहीं यह मुझे खत्म ना कर दे। और कई बार यह भी संकल्प कहता है मुझे थोड़ा इसके साथ रहने दो, मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। तो सूक्ष्म में हटाने मिटाने की इच्छा, और बाबा कह रहे हैं तुम्हारा यह लक्ष्य है क्या? अपने आप को जानना है, तो उसमें अपने आप ही यह पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, पहचानती हूँ, उतना मेरा बेहद का वैराग्य, क्योंकि कोई भी आउटकम, नतीजे की कोई इच्छा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी सुख स्वरूप, क्योंकि मैं ऑलरेडी संतुष्ट स्वरूप आत्मा, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर, मुझे कोई भी आउटकम की इच्छा नहीं है। ओम शांति। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने,
तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाकर कहते हैं कि बच्चे अभी आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने को यहाँ आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप की सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम्हें उन्हें कौन सा उत्तर देना है? बाबा कहता, बोलो, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप है। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी ही हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हम परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। बाबा कहता, बच्चे, जब तक मैं नहीं आता हूँ तो तुम्हारी अपनी सच्चाई तुम्हें पता नहीं होगी, क्योंकि तुम एक ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा हो और आत्मा में ही जैसे 5 प्रकार के संस्कार हैं और यह नॉलेज सारी परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। तो इसलिए बाबा आने से पहले हम जैसे नाम रूप के बहान में थे। यथार्थ ना परमात्मा का परिचय था ना आत्मा का परिचय था। तो बाबा मिलने के बाद ही हमको परमात्मा का रियलाइजेशन भी हुआ और सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहता, बच्चे, यह संगम युग अर्थात ही अमृत वेले का समय चल रहा है। और अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन में भी एकदम बेस्ट समय यह सुबह अमृत वेले का है। उस समय मौन में शांत में रहकर अपने स्वधर्म में श्रुति स्वरूप की स्थिति में परमात्मा के साथ अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा के साथ रहते विचार सागर मंथन करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। परमात्मा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको क्यों दिया है? क्योंकि पीछे मैं कौन थी, अब मैं कौन हूँ और आगे मैं क्या बनूंगी, इसका रहस्य मात्र परमात्मा को पता है। तो आने वाली दुनिया जैसे बाबा कहता देवताई दुनिया है, इसीलिए उस देवताई दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकालना होगा, कहता बाबा। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक सेकेंड का संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। बाबा कहता, नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को भी बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्म गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकेंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मा पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के साथ बिजनेस करना अर्थात नंबर 1 बिजनेसमैन कहलाना और सेकेंड संकल्प में जैसे कमाई जमा करना, पद्मा पदमपति बनना। तो बाबा कहते यहाँ व्यर्थ से मुक्त होते हैं, बुद्धि का भटकना बंद होता है, हर सेकेंड जैसे हर संकल्प जैसे यहाँ कमाई होती है, यहाँ कंप्लेंट्स समाप्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों याद
जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा लगा लगा कर विश्व के चक्कर। ज्ञान सितारे तरास रहे हैं। ज्ञान तार में मोती जड़ कर आशा के दीपक। आशा के दीपक हम उनके वो निश दिन हमें निहारे। निश दिन हमें निहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। कल्पना भी नहीं होगी किसी को प्रभु पालना में हम हैं पले। खोज खोज कर दुनिया हारी। पाँव में अब तो पड़ गए छाल। अपना ही नहीं हो, अपना ही नहीं बल्कि वो तो सबके हैं पालनहारे। वो है सबके सहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। एक बूंद की प्यासी दुनिया। दुनिया वाले क्या ये जाने। प्यार का सागर परम पिता है। दिल ये हमारा
सबसे वो है न्यारे, सबसे वो है न्यारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे, हम हैं ज्ञान सितारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने।